सब लाइन को चेक करके बताओ। तो यहाँ पे भी आप देखो इसमें वेरी, क्योंकि उनके पास फीस है, उनके पास पैसा है, तो वो कर लेते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेहनत करके कमा रहा है वो सारी चीज़ों को मैनेज करना। मैं आईसी ओपनर का यूज़ कर रहा हूँ, इसे खराब बता। अपने सब्सक्राइबर को हमेशा बेनिफिट्स देने की कोशिश की है मैंने, जितना एक टाइम था लोगों को लगता था कि आकाश जो है वो अब चला जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा चैनल, लेकिन मैंने फिर भी बचा के रखा। मैं हमेशा बाउंस बैक करता रहा, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया गया। समझदार के लिए ना एक इशारा काफ़ी होता है, अगर आप समझ रहे। हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस मेरे पास जो है वो कुरियर के थ्रू एक फ़ोन बनने के लिए आया है, पोको X3, जिसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको जो है वो पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, पोको X3 कैमरा नॉट वर्किंग, रिंगर नॉट वर्किंग, कॉमन प्रॉब्लम है गाइज। इससे पहले भी जो है वो हमने इस फ़ोन को रिपेयर किया है। तो अगर आपके पास भी ये फ़ोन है और आप रिपेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम नंबर होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। 95% गारंटीज़ के साथ जो है ना वो फ़ोन रिपेयर करने के लिए मैं कैपेबल होता हूँ। और कोई भी फ़ोन हो आपके पास, अगर CPU MMC की प्रॉब्लम आती है और आप मुझसे रिपेयर करना चाहते हो तो आप नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स है, वहाँ से आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा जो है वो वर्क नहीं कर रहा है अभी। फ्रंट कैमरा करते ही फ्रीज़ हो जाता है, ऑडियो प्रॉब्लम है फ़ोन के अंदर। तो हम यहाँ पे फ़ोन को डिसेंबल करके इसकी जो है ना टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायोड रेंज पे जो है वो 505 समथिंग दिखाना चाहिए बोर्नियो के अकॉर्डिंग। मेरे पास सनशाइन का जो मल्टीमीटर है और उसके थ्रू जो है ना मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली डायोड रेंज पे आपको रखना है और एक तरीके से GR वैल्यू ले चेक करनी है I2C लाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 570 मतलब 585 है आई थिंक सो। तो उतना जो है ना करीब आ रहा है, लेकिन एक वेरिएशन यहाँ पे आप ये लाइनों में देखोगे जो I2C की लाइन है तो इनमें जो है ना एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो कि वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर ये सब लाइन को चेक करके बताऊं तो यहाँ पे भी आप देखो इसमें वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और ये वेरिएशन फिक्स मतलब धीरे धीरे करके फिक्स हो रहा है, लेकिन काफ़ी फ्लैक्चुलेशन आपको डायोड रेंज पे जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आपको दिखाऊं, जैसे जो फिक्स हो रहा है, देखो अभी ये वाले पे तो ठीक है, यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे करके एक एक्चुअल वैल्यू तक जा रहा है, लेकिन जो है ना डायोड रेंज पे अगर आप चेक करोगे तो ये जो I2C की लाइन है, बेसिकली इन लाइनों में क्या होता है गाइज, जो है ना कार्बन्स आ जाते हैं या ड्राई हो जाता है CPU, जिसकी वजह से ट्रैक जो है ना वो अटैचमेंट प्रॉपर नहीं होता। बेसिकली 7150 चिपसेट लगा है इसके अंदर कॉलकॉम का, और उसमें कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब में वेरिएशन नहीं आएगा। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए एग्जैक्टली जो है 582 है, 482 और 480 आपको देखने को मिल रहा है एस बोर्नियो के अकॉर्डिंग GR मैच हो रही है। यहाँ पे 672 है, तो अब देखो ऑलमोस्ट जो है ना 668 समथिंग दिया हुआ है और वहाँ पे 705 के आसपास है, मतलब इतना चल जाता है, इतना वेरिएशन चल जाता है। लेकिन ये जो फ्लैक्चुलेशन देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। इतना मतलब एक्चुअली में वो आ जा रहा है वो वैल्यू तक, लेकिन लाइनों में प्रॉब्लम यहीं पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके CPU को जो है वो रिबॉल करेंगे। CPU रिबॉल करने का जो है वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसके ग्लू को क्लीन कर लेंगे। ये एक बेसिकली थर्मल पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई फ़ोन हो तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं अगर रिपेयरेबल हुआ, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई रही, तो मैं रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपको कटिंग करनी है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये कटिंग करने के लिए जो है ना बेसिकली मैं आईसी ओपनर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है जो मेरे पास कटर है वो सनशाइन का है, और काफ़ी दिनों से मैं यही यूज़ करता हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, उसे जानना था। तो गैस कोई भी लो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर फॉलो करो और जो यूट्यूबर बोलता है उसे वही यूज़ करो। जनरली जो चीज़ें अच्छी होती है वो अच्छी होती है, बट इस बात का कोई लॉजिक नहीं कि ये बहुत अच्छा है।
मत यूज़ करता हूँ मैं, और क्या, कोई भी हो इसकी जगह पे दूसरा भी हो तो आप वो भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 7150 कॉलकॉम का चिपसेट है। देखो इस तरीके से आपको आईसी निकालते टाइम हीट करनी है, हीटिंग टेम्परेचर रखना है अच्छा खासा, और उसके बाद जो है ना, जब आप हल्का हल्का ऐसे पिंच करोगे ना तो एक गैप क्रिएट होता है। गैप क्रिएट करने से क्या होगा कि ग्लू जो है ना वो ज़्यादातर सीपीयू में चिटक के आएगा, और नॉर्मली इस तरीके से आईसी आपकी जो है ना वो बाहर आ जाएगी। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती गैस, ज़्यादा पुट मतलब प्रेशर भी नहीं लगाना है आपको। एक्चुअल में जितना नेसेसरी है आप उतना एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से भी लगाओगे तो कभी कभी क्या है, ट्रैक टूट जाएंगे, तो ये आपको देखना होता है, ठीक है। अब इस तरीके से पेस्ट लगा के क्लीन करना है। गाइज़ यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि जीवीएम का क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो आयरन, तो गाइज़ वो ख़राब है और उसका बिट जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और बिट काफ़ी महंगा है, इसीलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मेरा हाथ जो है ना इसके ऊपर ये बेसिकली अच्छा शोल्डिंग आयरन है। मैं किसी दिन आपको जो है वो बताऊंगा इस शोल्डिंग आयरन के बारे में। मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो में आपने ये शोल्डिंग आयरन देखा होगा, और बहुत दिन से है मेरे पास। काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ मुझे काम करने में, ठीक है। और एक तरीके से हाथ बैठा हुआ है तो सारी चीज़ें हो जाती है ऑलमोस्ट, और अच्छे टूल से थोड़ा सा काम इजी हो जाता है बस, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपका हाथ सस्ते टूल्स पे भी बैठा है तो अच्छे से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ना गाइस, मैं जो लिक्विड यूज़ करता हूँ बेसिकली वो ग्लू रिमूवर होता है। आप ग्लू रिमूवर का यूज़ करोगे तो आसानी से अच्छे से क्लीन होता है। और इस तरीके से आपको जो है हीटिंग टेम्परेचर 210 220 पे रखनी है आपको। 200 पे भी रखोगे तो भी निकल जाता है। ब्लोअर डिपेंड कि आपकी एसएमडी कौन सी है। नॉर्मली कुछ लोग 240 बोलते हैं, तो वो अलग अलग मतलब मैं तो ये 220 पे कर रहा हूँ, आई थिंक सो 220 पे कर रहा था और परफेक्ट हो रहा है। देखो खैर इसका ग्लू बहुत लूज़ है गाइस, इतना मतलब ब्लैक पेस्टेड जो है ना वो उतना भी हार्ड नहीं है जितना वीवो रियलमी में होता है, ठीक है। उनमें तो बहुत देर तक क्लीन करना पड़ता है तब जाके क्लीन होता है, और ये उतना भी हार्ड नहीं होता। आप हल्के हाथों से ऐसे पिंच करोगे तो वो रबड़ के जैसा जो है ना वो निकलता चला जाता है। और देखो इस तरीके से आपको हल्के हाथ से पूरा क्लीन करना है। डिशोल्डिंग वायर घुमा के पूरे सरफेस को क्लीन कर लेना है, जैसा कि यहाँ मैं वीडियो में देखो पूरा क्लीन कर रहा हूँ। ये वीडियो क्लिप्स जो है वो फास्ट फॉरवर्ड है गाइस, क्योंकि नॉर्मली 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो उसमें से जो मेन पार्ट होते हैं उन्हें ही शूट करके आपको दिखाया जाता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने किसने जो है वो पोको X3 किया है, क्योंकि पोको X3 या 7150 ये जो कॉलकॉम चिपसेट है ये बहुत सारे फ़ोन में मतलब लगी हुई है, और जिस फ़ोन में भी ये लगी हुई है ना उसमें ऑडियो टच या कैमरे की प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है। तो उस हिसाब से अब कितने लोग ने किया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोग ने पोको को किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये देखने वाली बात है गाइस, इस बार यहाँ पे आप गौर देखो कि पहले जो है ना हम शोल्डर से इसको ऐसे हल्का हल्का घुमाएंगे, ठीक है। जब शोल्डर आप घुमाओगे ना तो जो बॉल्स एक्स्ट्रा रहते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि पहले अगर आप ऐसे ब्लेड से फंसाओगे ना तो वो फंसेगा, लेकिन अभी मैंने शोल्डर घुमाने के बाद फंसा रहा हूँ तो अब देखो कि अब नहीं फंस रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक बेहतर कारीगर बनने के लिए, हैंड स्किल इम्प्रूव करने के लिए जो है ना आपको इन पॉइंटों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश के थ्रू क्लीन कर रहा हूँ, और क्लीन करने के बाद आप देखो अच्छी तरीके से यहाँ पे, और फिर एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ आपको दिखे उसे अच्छे से क्लीन करना है। डिशोल्डिंग वायर यहाँ पे मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बॉल्स में ना साइन नहीं आ रही है, और जब साइन नहीं आएगी तो रिबॉलिंग में वो प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको हल्के हाथ से यहाँ पे डिशोल्डिंग वायर लगा के जो है वो घुमाना है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। बाकी करते टाइम क्या प्रॉब्लम आती है, आप लोग ने ट्राई किया या नहीं अभी तक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैंने ट्राई किया या मैंने किया है, उतना हार्ड नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो अच्छा लगेगा लोगों को जानने में, क्योंकि मतलब
आपने किया है, और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे इन फ्यूचर ना बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, कस्टमर के भी आते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, कोई अच्छे कारीगर का नंबर दो। तो अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी रही मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो किया है, और फिर अगर आप उस लोकेशन के हुए मुझे याद आया, तो मैं बहुत सारे लोग का रेफ़र करता हूँ, जैसे पश्चिम बंगाल या कर्नाटका या कोलकाता से बहुत सारे जब भी आते हैं तो वहाँ पे मेरी पहचान है, वहाँ पे रेफ़र करता हूँ। दिल्ली में कोई नहीं है गाइस, अगर दिल्ली से कोई जुड़ना चाहे तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरा कोई कमीशन नहीं होता, लेकिन अगर आप फिर भी जुड़ना चाहो तो वेल एंड गुड। एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश है कि हाँ, ऑनलाइन सर्विस देंगे कस्टमर को। ये मेरे पास कुरियर जो है वो आता रहता है, बहुत सारे फ़ोन का आया है पहले भी, और नॉर्मली मैं उतना लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है गाइस, इसीलिए जो है ना उतना फोकस नहीं बिठा पाता हूँ मैं, तो नहीं करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे जो है ना शोल्डिंग को मतलब मैं यहाँ पे ड्राई कर रहा हूँ, और ड्राई करने के बाद मैंने पीपीटी पेस्ट कर लिए। अब पीपीटी पेस्ट करने के बाद ना मैं रिबॉलिंग करूँगा, मतलब बॉल्स बनते हुए आपको दिखेंगे। देखो, एक साइड से हल्का सा हिट करके जो है ना, आप हिट करोगे तो ये बॉल्स बनते हुए दिखेंगे आपको। एक्चुअली में ना मेरे मशीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत लो है, तो मैं उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बढ़ाने के बाद मैंने इधर साइड में रखा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे रिबॉलिंग कितना अच्छा बॉल जो है ना। अगर मेरे पास भी अच्छा माइक्रोस्कोप का कैमरा हो, खैर माइक्रोस्कोप का कैमरा मेरा ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रैम वाले में मैंने क्वालिटी चेक की थी तो अच्छी थी। लेकिन टाइम टू टाइम ना गैस कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी एलसीडी ख़राब हो गई, अभी मैंने उसको ख़रीद के लाया था एलसीडी को, और अब वो ख़राब हो गई, तो अभी उसको रिपेयर करवाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी ये टूल्स ख़राब, कभी वो टूल्स, कभी रिचार्ज, किसी यूएम डोंगल का रिचार्ज ख़त्म, तो ये थे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चीज़ें पहले जैसी आसान नहीं रही। पहले क्या था, थोड़ा सा टूल्स ख़रीद लिए हो जाता था, आजकल तो बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और हर टूल का जैसे कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ठीक है, और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वो तो अच्छा क्योंकि उनके पास फ़ीस है, उनके पास पैसा है, तो वो कर लेते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेहनत करके कमा रहा है वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सोचेगा 2 बार। और तीसरी चीज़ ये है ना कि मैं उतना रेगुलरली करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी है। खैर मैं अभी एक बिज़नेस को अलग शिफ्ट कर रहा हूँ, और अपने मोबाइल के पैशंस को अलग शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर जो है ना मोबाइल के साथ जुड़े रहूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम ना मेरे को मैनेज करना पड़ता है, और प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है गैस लाइफ में, तो इसीलिए जो है ना सब चीज़ मैनेज नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा ही रहता है। और फिर कैसा है कि हम उतना कमाते भी नहीं कि सारे टूल्स में इन्वेस्टमेंट कर दे। यूट्यूब पे खाली एक देखो पैशंस था। मैंने, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं पैसे के पीछे भागता तो शायद और बड़ा भी यूट्यूबर बन जाता, या फिर कुछ और भी कर सकता था यूट्यूब लाइन में, या किसी की टीचिंग लाइन में भी चला जाता। लेकिन कभी अंदर से ना वो जुड़ाव नहीं आया कि हाँ करना चाहिए। मेरे बहुत ऐसा सोचता हूँ ना कि आज़ादी से रहूँ, कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से काम करूँ, लोगों को दिखाऊँ, खाली एक नाम हो इंटरनेट पे कि हाँ भाई अपन ने काम किया है, अपन ने इंटरनेट पे जो सोच के आया था। क्योंकि जो मेरी शुरू की वीडियो आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे गाइस अभी रिबॉलिंग जो है वो हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सारे बॉल्स बन चुके हैं। मैंने जब इंटरनेट का मोटिव बनाया था, यूट्यूब खोला था, तो खाली ये था कि हाँ नाम होना चाहिए, और जितना भी है अच्छा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिटर्स भी बहुत हैं, लवर्स भी बहुत हैं, तो ये पार्ट है। बहुत सारे लोग का कमेंट उल्टा सीधा भी आता है, डीमोटिवेट होता हूँ, लेकिन चलता है, उससे कुछ नहीं होता। अपने काम को मैंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की है। एक टाइम था लोगों को लगता था कि आकाश जो है वो अब चला जाएगा,
अब ख़त्म हो जाएगा चैनल, लेकिन मैंने फिर भी बचा के रखा। मैं हमेशा बाउंस बैक करता रहा, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया गाइस। गलत तरीके से ब्रांड का प्रमोशन, गलत तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशंस बिल्कुल नहीं। जो जनरली अच्छा लगा उसे अच्छा बताया, जो ख़राब लगा वो उसे ख़राब बताया। अपने सब्सक्राइबर को हमेशा बेनिफिट्स देने की कोशिश की है मैंने, जितना मुझसे हो पाया उनको हमेशा दिल की बातें जो है वो बताने की कोशिश की है, और बताते ही रहता हूँ टाइम टू टाइम मोटिव। देखो, समझदार के लिए ना एक इशारा काफ़ी होता है। अगर आप समझ रहे हो चीज़ों को तो आपके लिए एक इशारा काफ़ी है कि यार कुछ तो बात होगी। अब मैं खुल के सब कुछ बोलूँ वो भी गलत हो जाता है ना, तो वैसा नहीं कर सकते। अब जो लोग इतना वीडियो को देखेंगे उनको समझ में आएगा कि आकाश क्या बोल रहा है। बाकी लोग को खाली रिवॉल्विंग देखने से मतलब है, तो उनकी अपनी मर्ज़ी, वो देखें चले जाएं, लाइक करें वीडियो को, ना लाइक करें। क्योंकि देखो आप ना, मैं देखता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाना आसान नहीं है गाइस, और यूट्यूब से उतना भी नहीं कमा लेते कि हम करोड़पति है। लेकिन ना इतनी मेहनत करने के बाद इतना, एक तरीके से सोशल वर्क है ये, और फिर लोग लाइक भी नहीं करते, लोग कमेंट भी नहीं करते, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने का रीज़न हो जाता। यार वीडियो की लाइक और व्यूज़ देख के ना ऐसा मोटिवेट होता है कि और क्या बता दूँ अपने सब्सक्राइबर को, और क्या बता दूँ। हमने कभी पैसे नहीं लिए कि हाँ भाई हमारे चैनल से पैसे बहुत सारे आ रहे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, क्या देखने को मिलेगा आपको? यही चीज़ें मिलेगी ना, और वहाँ पे आप कितना अच्छा खासा अमाउंट दे के आते हो। एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, बदले में क्या चाह रहे? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, एक अच्छा रिलेशन, आपके प्रॉफिटेबल के लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी लोगों को कुछ गलत लग जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? अब कुछ कर नहीं सकता, बस जो दिल की बातें हैं वही अपने वीडियोज़ में बताते रहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी फ़ोन जो है वो हमारा हो चुका है। आप ऑलमोस्ट देखोगे तो MI का लोगो आ चुका है, और वही फ़ोन है यहाँ पे पोको X3, जिसमें जो है ना कैमरे की प्रॉब्लम थी और स्पीकर की प्रॉब्लम थी, तो दोनों सॉल्व हो गई है। मैं कैमरे की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्लिप में दिखाता हूँ, और स्पीकर की प्रॉब्लम जो है ना वो बाद में पता चली कि स्पीकर की भी प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन वो सॉल्व थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पे हम वही थर्मल जो लगा हुआ था वो लगा देंगे। जिस तरीके से जितनी पॉसिबिलिटी हो आपको उतना अच्छा फिनिशिंग करना चाहिए फ़ोन में। एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से कस्टमर कहीं फ़ोन खुलाए या फिर वो काम करते हुए भी आपको देखे तो उसे भी अच्छा लगे कि हाँ यार, मतलब मेरा फ़ोन जनरली अच्छी जगह पे गया था, अच्छे से रिपेयर होके आया। क्योंकि नॉर्मली ये मेरे पास जो है वो ऑनलाइन कुरियर आता है। अभी 3 फ़ोन और कुरियर में है गाइस, वो भी आ जाएंगे तो मैं उन पर भी कोशिश करूँगा फ़ोन पे वीडियो बनाने के लिए। अभी मेरे पास जो मैंने 10 बनाया था वो भी मेरे पास जो है नोट 10 मैक्स, वो भी मेरे मतलब लोकेशन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर से वो बंदा आया था। खैर मुंबई में ट्रैवल करके, तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आया था दूर से ही वो फ़ोन रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फ़ोन को चेक करेंगे, चालू करने की कोशिश करेंगे। गाइज़ वीडियो में जो है वो मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, सारी चीज़ें। देखो कहीं कहीं पे ना वीडियो में म्यूज़िक ऐड ऑन करना नेसेसरी हो जाता है, फिर भी मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ। तो अब मैं वो उसको कवर कैसे कर सकता हूँ? तो उसको कवर करने के लिए जो बातें होती है दिल से निकलने वाली, वही बातें मैं आपको बताता हूँ कि हाँ देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब क्या कर सकता हूँ आप ही सोचो। या तो फिर मैं म्यूज़िक डाल दूँ वहाँ पे, या फिर मैं जो नॉर्मली फ़ील कर रहा हूँ इस वीडियो को दिखाते टाइम, या मेरा जो मोटिव है, जो मैं सोचता हूँ आपके अच्छे के लिए, आपकी समझ के लिए, वो बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ। बस वही एक मोटिव होता है कि वीडियो देखने वाले को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने कब से नोकिया के टाइम से जब वीडियोस की शुरुआत की थी, मेरे साथ के बंदे आज कहाँ से कहाँ गए, लेकिन हम वहीं रह गए। फिर भी हमें कोई वो नहीं है ऊपर वाले से कि कोई दुख तकलीफ़ हो। ज़िंदगी में जितना सोचा था ऊपर वाले ने उससे ज़्यादा दिया, और इस बात की बहुत खुशी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोको जो है वो लिख के आ रहा है। और फ्रंट कैमरे को मैं चालू करके दिखाता हूँ। देखो फ्रंट कैमरा जो है वो चल रहा है और ये बैक कैमरा चल रहा है। अभी फ्रंट कैमरे को चेक करेंगे तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे चल रहा है। देखो बैक फ्रंट अगर करोगे तो काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको ओवरऑल जो है ना गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।